हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका इंटीजर्स, जिसको हम रिवाइज करेंगे आज। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो आपको यहाँ पे नोट करने हैं और सॉल्व करने हैं। ठीक है, यही आपका रिविजन होगा। तो एक क्वेश्चन है, देखिए, इफ वी डिनोट द हाइट ऑफ अ प्लेस अबाउ सी लेवल बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या है, मान लीजिए ये सी लेवल है। सी लेवल क्या हुआ, जहां पे समुद्र का पानी आता है, जिस लेवल पे। ठीक है, जिस लेवल पे सी का पानी आता है, ठीक है, ये सी लेवल हो गया। इसको हम एक काम करते हैं, ये देखिए सी लेवल, यहाँ पे क्या है, सी का पानी है इस लेवल तक। जिस लेवल तक सी का पानी होता है उसको सी लेवल बोल देते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए, एक होता है सी लेवल से ऊपर की हाइट होती है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, और अगर सी लेवल से नीचे की गहराई कोई हमें नापनी है तो हम उसको नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। ये आपको यहाँ पे बोला गया है, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल बाय ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द डेप्थ, जो गहराई है, बिलो द सी लेवल बाय ए नेगेटिव इंटीजर। राइट द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। बस आपको यहाँ पे सही साइन का इस्तेमाल करते हुए ये इंटीजर लिखना है। तो अगर मुझे ये शो करना है 200 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है, 200 मीटर अबव सी लेवल, तो हम क्या करेंगे, 200 मीटर अबव सी लेवल को, सी लेवल के ऊपर है तो प्लस इंटीजर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 200। क्या हो गया, प्लस 200। फिर अगर 100 मीटर बिलो सी लेवल है तो इसको हम माइनस 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें ये दर्शा रहा है कि 100 मीटर सी लेवल से नीचे है। अब 10 मीटर अबाउ सी लेवल, ठीक है, 10 मीटर अबाउ सी लेवल यानी प्लस 10 हो जाएगा। और सी लेवल यानी इसको रेफरेंस लिया है तो ये 0 हम इसको मेंशन कर देंगे, है कि नहीं। नोट कर लीजिए बच्चों, इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, देखिए, राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे गिवन है उसका ऑपोजिट लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए, डिक्रीज इन साइज, इसका उल्टा क्या होगा, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके सबके आंसर्स शो करने हैं, लिखने हैं। के पार्ट तक हैं, चलिए नोट करिए और इनके आंसर लिखिए क्या होंगे। तो बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये तो, है ना। तो देखिए, इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन साइज यानी इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज।
सीधे सीधे हैं, ये लिख सकते हैं। फेलियर का उल्टा क्या होता है? सक्सेस। फिर प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज, यानी इसका उल्टा होगा लॉस ऑफ ₹10। फिर 1000 AC AD यानी 1000 BC। ठीक है, ये लिख सकते हैं। राइज इन वाटर लेवल, तो आप लिखेंगे फॉल इन वाटर लेवल। फिर 60 किलोमीटर साउथ, तो देखिए साउथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो साउथ है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, तो आप लिखेंगे 60 किलोमीटर नॉर्थ, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर 10 मीटर अबाव द डेंजर मार्क ऑफ रिवर गंगा, आप लिखेंगे 10 मीटर बिलो द डेंजर मार्क ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, अगला बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। 20 मीटर बिलो द डेंजर मार्क ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, तो बिलो अगर बोला है तो उसमें 20 मीटर, इसके ऑपोजिट में अबाव द डेंजर मार्क आ जाएगा। विनिंग बाय मार्जिन ऑफ 2000 वोट्स, यानी लूजिंग बाय अ मार्जिन ऑफ 2000 वोट्स, 2000 वोट्स के मार्जिन से हारना, है ना, इसका उल्टा हो गया। डिपॉजिटिंग ₹100 इन द बैंक, तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा? अगर डिपॉजिटिंग ₹100 इन द बैंक अकाउंट है तो यहां से इसका उल्टा हो जाएगा विदड्रॉइंग, विदड्रॉइंग ₹100 फ्रॉम द बैंक अकाउंट। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, तो ये राइज की जगह यहाँ पे फॉल लिख देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। नोट कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन। अब ये वाला है, ये वाला आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे पार्ट जी किया था वैसे ही आप करेंगे इसको। तो नोट कर लिया है सबने? ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो काफी इजी होंगे, ये आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है? टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 12 नून वाज 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 12 बजे कितना है टेम्परेचर? 12 PM 12 बजे कितना है टेम्परेचर? 5 डिग्री है, ये टेम्परेचर लिख लीजिए आप, 5 डिग्री सेल्सियस है। अब बोल रहा है कि पहले घंटे में टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ा है, यानी अगर मैं एक घंटे की बात करूंगा, आफ्टर 1 आवर, यानी 1 बजे 1 PM पे टेम्परेचर क्या होगा भाई? 3 डिग्री बढ़ा है, 5 डिग्री पहले से ही है और 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हो गया है। समझ में आया? अब क्या करना है देखिए, अब आफ्टर 1 मोर आवर, है ना, उसने बोला इन द सेकेंड आवर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हुआ, तो यानी 2 बजे, है ना, 2 PM पे क्या हुआ? अगर हम चेक करेंगे तो 1 बजे जो 8 डिग्री सेल्सियस था उसमें 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी अब फाइनली कितना टेम्परेचर बचा? 7 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल देखेंगे अब। देखिए यहाँ पे बोला है राइट द डिजिट्स 0 1 2 3 9 तक इन दिस ऑर्डर एंड इंसर्ट प्लस और माइनस बिटवीन देम टू गेट द रिजल्ट 3। तो आपको क्या करना है, ये आपको इन डिजिट्स को इस ऑर्डर में लगाना है और इसके बीच में आपको प्लस और माइनस का साइन इंसर्ट करना है। भाई कहीं प्लस हो सकता है और कहीं माइनस हो सकता है। शुरू आप यहीं से करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए 0 है, 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनके बीच में 0 और 1 के बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। और इस तरह से आप इनके बीच में 1 और 2 के बीच में फिर कौन सा साइन आएगा, ऐसे इंसर्ट करते जाएंगे कि जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर है, वो 3 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? 3। तो चलिए कोशिश करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे इनके बीच में क्या क्या आप साइन लगा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए अगर हम यहाँ पे बड़े नंबर्स देखते हैं, 8 और 9 को प्लस कर दें कितना आ जाएगा? 17। 17 और 7 को अगर हम जोड़ दें कितना आ जाएगा? 17 प्लस 7 24 आ जाएगा। इन तीनों का रिजल्ट आपके पास 24 आ रहा है ना? अगर मैं बाकियों को भी ऐड करता हूं तो कितना आएगा? चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ भी फिर हमें प्लस प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9 को जोड़ के हमारे पास आया है 24। तो अगर बाकियों को मैं जोड़ता हूँ, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 3 18 18 एंड 2 20 प्लस 1 21। तो ये -21 आ जाएगा, -21 होगा। तो 24 ये रहा, 24 में से अगर 21 घटा देंगे तो 3 आ गया रिजल्ट। रिजल्ट तो 3 है आपका, यही तो चाहिए था। इनके बीच में बस हमें माइनस साइन इंसर्ट करने हैं। इस तरह से कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। देखिए अगला सवाल तो बहुत इजी है। राइट द इंटीजर विच इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। खुद का ही एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर हो सकता है? वो खाली 0 हो सकता है, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, है ना? बाकी एडिटिव इनवर्स जो होते हैं वो खुद के तो नहीं होते। जैसे अगर मैं -1 में +1 जोड़ दिया तो 0 आएगा। तो ये दोनों तो अलग अलग इंटीजर्स हो गए, लेकिन ये खुद का ही 0 क्या है? एडिटिव इनवर्स है। नोट कर लेंगे और आगे क्वेश्चन देखिए। राइट 6 डिस्टिंक्ट इंटीजर हुज सम इज 7। तो 6 अलग अलग इंटीजर लिखने हैं जिनका सम कितना है? 7 है। कुछ कुछ भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया -2 + 2
-5 +5। ठीक है, कितने हो गए ये हो गए 4 इंटीजर्स। ठीक है, 4 इंटीजर्स हो गए, हमें 6 इंटीजर्स चाहिए ना, तो एक लिख देंगे मैं, एक इंटीजर लिख सकते हैं 3, एक लिख सकते हैं 4। कितना आ जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग इंटीजर्स लिख दिए। इनका सम देखते हैं, देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के, तो 0 आएगा इनका रिजल्ट। और 3 + 4 7 होता है, तो ये 7 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको इंटीजर्स मिल जाएंगे जिनका सम 7 होगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला देखिए, राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। बहुत सिंपल है, मतलब एडिटिव इनवर्स और उस इंटीजर में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूं कि भाई एक है -2, ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, आपको बोला है राइट इंटीजर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स, तो ये होगा +2। ठीक है, +2 इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स, दैट इज -2। -2 से 4 ज्यादा है ना। तो कैसे पता लगेगा, इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिए तो पता लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके तो कितना आया, 0 आया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 माइनस -2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ज्यादा है ना, +2 इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स, लिख सकते हैं। राइट द इंटीजर विच इज 2 लेस देन इट्स एडिटिव इनवर्स, इट इज -1। ठीक है, -1 अपने एडिटिव इनवर्स से 2 कम है, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 + 1, ये 0 आ गया। एडिटिव इनवर्स तो है, लेकिन इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा। डिफरेंस देख लीजिए आप, 1 माइनस -1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 कम है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। राइट टू इंटीजर्स, राइट टू इंटीजर हुज सम इज लेस देन बोथ द इंटीजर। तो दो इंटीजर ऐसे लिखने जिनको जोड़ेंगे तो उनका जो सम है वो उन दो इंटीजर से भी कम आए। तो ऐसे तो नेगेटिव इंटीजर्स ही हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स तो होंगे नहीं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिखने की कोशिश करोगे तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम तो हमेशा उनसे बड़ा होगा। लेकिन अगर दो नेगेटिव इंटीजर, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर लेके देख लीजिए, जैसे -5 प्लस -6, ये दो अलग अलग नेगेटिव इंटीजर हैं, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो -11 इन दोनों से ही छोटा है ना। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को आप जोड़ेंगे तो उनका सम उससे कम ही होगा। राइट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर हुई सम इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीजर्स। तो दो अलग अलग इंटीजर लिखने हैं जिनका सम उनमें से एक इंटीजर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो दो अलग अलग इंटीजर्स हम कैसे लिख सकते हैं ताकि उनका सम उनमें से एक के बराबर आ जाए। तो इन दो इंटीजर में एक 0 शामिल होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को अगर 0 में ऐड करेंगे तो वही इंटीजर होगा, आपका आंसर वही आएगा, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, लेकिन एक 0 होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चन। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। देखिए आपसे ये पूछा है
कि नंबर लाइन को यूज करके आप इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है। तो देखिए नंबर लाइन हमारे पास ये है, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो इजीली आप इसको बता सकते हैं कि कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये है 0 1 2 3 4, इस तरह से आपके नंबर लाइन पे इंटीजर्स आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे बोला जा रहा है दो नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करना है, तो नंबर लाइन की हेल्प से तो हम ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं, जो इंटीजर राइट की तरफ है वो बड़ा होगा, जो इंटीजर लेफ्ट की तरफ है वो छोटा होगा। जैसे -5 को और -3 को कंपेयर करना है, तो राइट की तरफ कौन सा है, -3 है, तो वो बड़ा होगा, है ना। तो द इंटीजर टू द राइट इज ग्रेटर, है ना। अगर दो नेगेटिव इंटीजर है कंपेयर कर रहे हैं तब भी, और दो पॉजिटिव इंटीजर कंपेयर कर रहे हैं तब भी हमारा सेम रूल लगेगा। दो इंटीजर देखिए 2 और 4 को कंपेयर करेंगे, 4 राइट की तरफ है तो वो बड़ा होगा, जो इंटीजर राइट की तरफ है वो बड़ा होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड चेक कर रहे हैं तब भी हम देखेंगे, देखिए -2 है और 2 है, तो 2 राइट की तरफ है इसलिए 2 बड़ा होगा, है ना। तो जो इंटीजर राइट की तरफ होगा उसको हम बड़ा बोल सकते हैं, जो लेफ्ट की तरफ होगा उसको छोटा। इस तरह से हम नंबर लाइन पे कंपेयर कर लेते हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।